फिर वही जब तक काम बंद रहेगा, जब तक हम लोग को नियोजन मतलब ये मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक काम बंद रहेगा। जमीन बनाया होना चाहिए जब तक हम इनके क्लियर सीओ एसडीओ अपन सर्कुलर रेट मुआवजा की मिलता है नियम किए नहीं बताते। और आज से गेल इंडिया को वहाँ काम बंद रहते। यह बात हमने बोले ले और डेट लिए रहे और बतवे ला जा रहे। हमें स्तर में एक काम करना है तो दोसर चीज कि लीज में ले रहा कि अधिग्रहण कर रहा हम इनके एसडीओ और सीओ क्लियर करता है। जब तक एसडीएम सीओ नहीं आएगा तब तक हम लोग कोई रेट मानेंगे नहीं। और दूसरी बात है कि सर्कुलर रेट हम लोग भी जानते हैं कि किस एरिया का क्या होता है और इसलिए सीओ भी हम लोग को ठग नहीं सकते। जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। जैसा कि कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं नया बन के ग्रामीण रैयत जो यहाँ पर जो गेल कंपनी जो यहाँ के रैयतों की ज़मीन पर पाइप बिछाने का काम कर रही थी, तो यहाँ के रैयत कुछ खासे नाराज़ थे क्योंकि यहाँ की गेल कंपनी जो है बिना मुआवजा दिए ही इन रैयतों के खेतों को कोड़कर पाइप बिछाने का काम चालू कर दिया था। ग्रामीणों को कहना था कि बिना मुआवजा दिए ही इनको खेतों को क्यों कोड़ा जा रहा है। इसी को लेकर ग्रामीण और जो यहाँ के गेल कंपनी के कुछ अधिकारी थे उन लोगों के बीच में कुछ विवाद भी चल रहा था। इसी विवाद को सुलझाने के लिए आज त्रिपक्षीय वार्ता की गई, जिसमें अहम भूमिका बनगढ़िया ओपी के थाना प्रभारी जो थे प्रशांत जी, उन्होंने ही रैयत और गेल कंपनी के अधिकारियों के बीच एक त्रिपक्षीय वार्ता की। और इस वार्ता में क्या क्या बातें हैं आइए जानते हैं। यहाँ पर कुछ आज नया वन से लेके यहाँ पर थाना तक आए थे कुछ जुलूस लेके, और क्या था जुलूस में और क्या मांगे थे हम करणदा से जानना चाहेंगे। करणदा, आज के दिन भर के मसला टक्की रहा और की बात रहा तनी बता तो खुल के। सबसे पहले जितना दादा साहब आलिया सबके खतियानी जोहार और जितना माई काकी सब कहले सबके प्रणाम। आज हम इनके स्पष्ट मांग है गेल इंडिया जो पाइपलाइन बैठा रहे हम इनके जमीन में, हम इनके बिना अनुमति, आज हमारे गला भी बैठ गए नारा लगाएंगे, बिना अनुमति बिना परमिशन बिना सहमति के ये जे जबरदस्ती काम कर रहा है ओकरे खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन रहा जे 8 से 9 किलोमीटर पैदल हम नयाबन से चल के बनगढ़िया ओपी आ रहे वार्ता खातिर। और आज लगभग 400-500 महिला माए सब दादा सब काकी सब दीपक दा भाई सब मिल के आज हम आ रही। अच्छा, आज के जो यहाँ मीटिंग जो है मुद्दा किन किन बात के लेके चर्चा हो? मुद्दा में स्पष्ट बात दलो कि गेल इंडिया के जो नीति है वो स्पष्ट कर, हम इनके सर्कुलर रेट के की मिलते उठा स्पष्ट कर। और तब तक तोर गाड़ी हम इनके ज़मीन में ना नाम तो हम इनके काम ज़मीन में ना होना चाहिए जब तक हम इनके क्लियर सीओ एसडीओ अपन सर्कुलर रेट मुआवजा की मिलता है नियम किए नहीं बताते। और आज से गेल इंडिया को वहाँ काम बंद रहते। यह बात हमने बोले ले और डेट लिए रहे और बतवे ला जा रहे। आज के बैठक में के हिस्सा ले लो? आज के बैठक में बनगढ़िया ओपी के थाना पारिवारिक बहुत अच्छा योगदान रहा कि शांतिपूर्वक बैठक करे। गेल इंडिया के गुप्ता जी वाले जो इधर एरिया के हेड है और ओकर गेल इंडिया के 4-5 गो वाले ओखिन के तो हमने नहीं जाने हो, लेकिन स्पष्ट हम लोग बोले कि गेल इंडिया का अफसर से नहीं, चंदन क्यारी सीओ एसडीओ और तमाम कर्मचारी जनता प्रतिनिधि और तमाम नयाबन पंचायत के हर ग्रामीण हर बेटा हर बेटी जाकर जमीन गया और हम इनके पूरा टीम रहता है और बैठ के जमीन में बात होता है तभी नयाबन में काम चालू होता है, नहीं तो ना होता है। ये स्पष्ट संदेश हम इन प्रशासन के सामने गेल इंडिया के कह दिली। किन बातों पर सहमति तो लगभग वो बस पेमेंट जब तक एक बेहतर मुआवजा नहीं मिलता है हम इन कोई स्तर में एक काम करना है। तो दोसर चीज कि लीज में ले रहा कि अधिग्रहण कर रहा हम इनके एसडीओ और सीओ क्लियर करता है तब। और तीसरा जो हम इनके स्पष्ट मांग है कि बिना रेत के परमिशन से जी एखन आड़ तोड़ल है ओकर पैसा ही देता है। ये जे गाड़ी घुसवल है और खास करके गोरीनाथ महतो हमार आवे के एक गो मकसद हलो, गोरीनाथ महतो के जमीन में जे कोड़ के पाइप घुसवा रहा है ओकरा एक कर्मचारी कह रहा है कि तुम क्या कर लेगा उठा लेंगे, वो सार के हम औकात बतवेला आज बनगढ़िया थाना रे। यह स्पष्ट हमारी इरादा है। अच्छा, कंपनी के आदमी कुछ बतेलो कौन एक्ट के तहत जमीन के अधिग्रहण कर रहा या रेंट पे ले रहा?
1962 के एक्ट के तहत पेट्रोलियम और जे गैस के अधिनियम ओकर तहत ही कर रहा है, लेकिन स्पष्ट तौर पे भैया कि ओकर से पहले 1908 में हम इनके CNT एक्ट लागल है, तो भैया हमारा कानून ओकर से ज़्यादा मजबूत है और चलते हम इनके एक 1962 के कोई कानून के डर भी ना है। हम लोग विकास का विरोधी नहीं है, हम लोग देश का तरक्की का रुकावट नहीं है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि झारखंड पीछे जाए, लेकिन इस कीमत में नहीं जाए कि हमारा जमीन लूट जाए, हम लोग पलायन हो जाए और हर बार झारखंड ही बेघर हो जाए। इस कीमत में हम लोग जमीन नहीं देंगे। इसीलिए स्पष्ट हम लोग वार्ता करने आते हैं कि आप अपना नीति नियम क्लियर करिए, तभी जमीन में काम करिए। अच्छा, ये जमीन के जो रेट है ये कौन स्तर पे लियल जा रहा है, कुछ बतेलो? कौन इस सर्कुलर रेट एगो बतेलो, लेकिन स्पष्ट गेल इंडिया का लो कि सर्कुलर रेट सीओ तय करता है, हम लोग नहीं करते, इसलिए हम लोग क्लियर नहीं है। तो जब तक SDM CO नहीं आएगा तब तक हम लोग कोई रेट मानेंगे नहीं। और दूसरी बात है कि सर्कुलर रेट हम लोग भी जानते हैं कि किस एरिया का क्या होता है, और इसलिए CO भी हम लोग को ठग नहीं सकता। और सबसे बड़ा बात है, जमीन का हम लोग रसीद कटाते हैं, जमीन का हम लोग टैक्स देते हैं, तो जमीन का मालिक हम लोग है, CO हमारा कर्मचारी है। इसलिए तय हम लोग ग्रामीण करेंगे। की गो क्या करता है ग्रामीण करबे न, तो हमीन अपन जमीन में बैठ के तय करबे और ओकर बाद ही रेट तय होते और वह सर्कुलर रेट में हम काम करबे, और नहीं तो गेल इंडिया को हम लोग कोई कीमत में काम करने नहीं देंगे। ये फाइनल है ना। अच्छा, मीटिंग टाइम में दीपक दा भी रहा, तो दीपक दा जैसे कि आगू के कुछ बैठक के कुछ टाइम लियल गए डेट तक नहीं दिला, हमरा कहे हमरा तीने मुद्दा में बात करबे। पहला कि सर्कुलर रेट की लागो, और सर्कुलर रेट कौन तय कर रहा है? गेल बोल रहा है हम नहीं करते। अगर आप नहीं करते हैं तो आप उस संबंधित विभाग के अफसर को लेकर आना है। हम लोग बोले अगला बैठक नयाबन पंचायत में बरगद का पेड़ के नीचे होगा, ना कि बंद दरवाजे में, ताकि हर एक महिला भी सुने अपना कान से कि जो उसका ज़मीन जा रहा है किस दाम में जा रहा है, किस वैल्यू में जा रहा है और किस अधिनियम के तहत जा रहा है। अच्छा, नया मीटिंग जो नया वन में होता है कोनो डेट फिक्स भेल? डेट अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, वो बोले हैं कि हम बता देंगे कब हो पाएगा बोले। अच्छा, अगर मीटिंग में कुछ निष्कर्ष नहीं निकल अगला बैठक में, तो आगू की रणनीति फिर वही, जब तक काम बंद रहेगा, जब तक हम लोग को नियोजन मतलब ये मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक काम बंद रहेगा। जैसे कि अगला जो मीटिंग नया वन में, तो में जैसे कि बात हलो मीटिंग में कि कुछ बड़ा अधिकारी सब गेल इंडिया की तरफ से, प्रशासनिक अधिकारी लोग भी आमंत्रित कर रहे हैं। में कौन कौन अधिकारी बैठे? SDM, ये बोले SDM और CO, क्योंकि रेट तय करते हैं SDO साहब रहेंगे, और हमारे जो CO है जो बोलते हैं कि ज़मीन मेरा है तो हम परमिशन दे दे रहे, तो हम लोग भी देखना चाहेंगे उनका चेहरा ठो कि मेरा ज़मीन को वो अपना ज़मीन कैसे बोल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि उस दिन CO स्पेशली उस दिन रहे, CO को लताड़ लगाया जाएगा उस दिन। नयाबन पंचायत का जनता CO को लताड़ लगाने का काम करेगा कि आप किस आधार पे काम करने का परमिशन दे रहे, बिना पैसा का सामान खरीद के ले जा रहे हैं आप। बताइए, ज़मीन तो मेरा जा ही रहा है, उसमें आप घर बनाने के लिए मना कर रहे हैं, नल खोदने के लिए मना कर रहे हैं, पेड़ लगाने के लिए मना कर, फिर ज़मीन मेरा रहा कहाँ? फिर ये एक लाइन ये भी जोड़ दिए कि मालिक आप ही रहिएगा, लेकिन मालिक किस आधार पे आप रहिएगा हम लोग को पता ही नहीं चल पा रहा है। घर नहीं बना सकते हैं, नल नहीं खोद सकते हैं, कुआं नहीं खोद सकते हैं, पेड़ नहीं लगा सकते, फिर हम किस लायक हम मालिक हुए उस ज़मीन का? यही पूछना चाहते हैं। और मैंने हम लोग का सबका, महिला का सबका एक ही निर्णय है, बिना उचित मुआवजा के जमीन में तब तक काम बंद रहेगा जब तक हम लोग को मुआवजा नहीं मिलेगा। अच्छा, ये झारखंड रैयत संघ के लगभग लग रहे हैं कि आसपास के बहुत सारे गांवों, खास करके धनबाद और बोकारो दोनों जगह से यहाँ पर आदमी दिख रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। कहाँ से लोग आए हुए हैं? हम झारखंड रैयत संघ के हैं और मैं पुटकी किनवाड़ी से हूँ। लगभग यहाँ पर जो ग्रामीण जुटे, कितने गाँव से लोग के ग्रामीण यहाँ पर जुटे हुए? यहाँ करीबन वही हम लोग के आसपास 15-17 गाँव से पूरे लोग आए हुए हैं, और हम लोग 600-700 के तादाद में आए थे। देखा जाए तो लगभग धनबाद और बोकारो दोनों जगह से लोग यहाँ पर सम्मिलित हैं। जी हाँ, हम लोग दोनों जगह से मिल के, और हम लोग ये रैयत होने का परिचय दिए हैं अपना, कि हम रैयत एकत्रित हो रहे अपना हक अधिकार के लिए। तो हाँ, तो ये थे सारे ग्रामीण जो यहाँ पर रैयत जो यहाँ पर जुटे हुए थे नया बन के, और यहाँ पर स्पष्ट लोग यहाँ पर जो बैठे थे, यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी और गेल के अधिकारी, यहाँ से इस बात पर निष्कर्ष लिया गया कि अगली मीटिंग यहाँ पर होगी नया वन में, और जहाँ पर गेल के अधिकारी लोग भी बैठेंगे और प्रशासनिक अधिकारी बैठेंगे, वहाँ पर आगे की नीति और रणनीति तय की जाएगी।